आप भी एक सैलरीड पर्सन हैं और आपकी सैलरी रेंज करती है इन बिटवीन 20,000 टू 30,000 और आप भी चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक 20 से 30,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति महीने का क्या वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। एवरीवन इज फ्री टू इन्वेस्ट। तो सर, आज हमें इस वीडियो में आप ये बताइए कि क्या वो ऐसा करे जिससे कि अपनी कम सैलरी में अपने खर्चे भी कर सके और अपना इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सके। कि उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है। उनके पास में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ईएमआईज के लिए तो पैसे हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए पैसे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? वो कभी इन्वेस्टमेंट की तरफ सोच नहीं पाते हैं। कभी आपने ऐसा सोचा है? क्योंकि एक माइंडसेट उनका बचपन से बनाया जाता है। जब से वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उन पे एक प्रेशर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। बेटा बड़े हो जाओगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें पूरी करनी है, इतने सालों में पूरी करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुन सुन के वो लाइबिलिटीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और कभी भी एसेट्स बिल्डअप नहीं करते, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आज की डेट में इतनी चकाचौंध वाली दुनिया है, हर बच्चा जो अपना करियर स्टार्ट करता है उसे एक आईफोन चाहिए, उसे एक महंगी बाइक चाहिए या कार चाहिए। वो ये नहीं देखता कि वो कितनी सैलरीज खा जाएगी वो प्रोडक्ट, बट उसे चाहिए तो चाहिए। तो अभी क्या है कि लोग इन्वेस्टिंग के बारे में ही नहीं सोच पाते, जो 20-30 हजार रुपए कमा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है। अगर वो इन्वेस्टिंग के बारे में सोच ले तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज असंभव नहीं है इस दुनिया में जो ना की जा सके। अगर आप खर्चे अपने काट के थोड़ी सी इन्वेस्टिंग करना शुरू करेंगे तो भले ही समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन करेक्ट पाथ वही है। जब आप समय लगा के एक कैपिटल बिल्डअप करेंगे तभी आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे और तभी आप आगे चल के बड़ा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। अन्यथा आप एक बार इस माया जाल में फंस गए, ईएमआई में, क्रेडिट कार्ड में, तो आपका जीवन इसी में बीत जाएगा। होता क्या है कि जो क्रेडिट कार्ड्स जर्नी होती है उसमें आप हमेशा देखोगे कि आगे की व्यवस्था बांध देता है। जैसे कि 45 दिन का टाइम होता है उसका पेमेंट करने का, तो आदमी सोचता है इतने दिनों में तो मेरी सैलरी आ जाएगी, तो उस सैलरी से मैं इसको पे कर दूंगा। फिर वो महीना जैसे ही पूरा बीतता है वो पैसा तो उसका पे कर देता है, लेकिन फिर उसके बाद में कुछ नहीं बचता। जब कुछ नहीं बचता तो फिर से वो वही करता है कि क्रेडिट कार्ड यूज करता है और उसके बाद में अगले महीने की सैलरी से क्रेडिट कार्ड पे करता है। तो ये जर्नी निरंतर चलती रहती है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसके खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, उसकी आदत बन जाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो एक सैलरीड पर्सन होता है उसका जो एक रेंज होता है सोचने का, वो उतनी ही सैलरी में फंसा होता है और उसको वहां पे ये दिखता है कि मुझे ईएमआई जो छोटे पैसे में, अगर जैसे कि आपने बोला कि जो नए यंग बच्चे हैं वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं कि आईफोन ले लिया। अब 1 लाख का फोन उन्हें इजीली 1500 या 2000 की ईएमआई पे मिल रहा है, तो वो उस जर्नी में फंस जाते हैं कि हमें फोन यूज करने को मिल रहा है कि कब तक 1 लाख रुपए जुड़ेगा और उससे पहले मैं उसको यूज कर रहा हूँ। लेकिन वो इस चीज को नहीं सोच पाते कि अगर आज मेरे पास वो फोन ना हो लेकिन 2 साल बाद मेरे पास 1 लाख रुपए होगा, तो वो कैसे सर अपना माइंडसेट कैसे क्रिएट करे? से आप जिस चीज की प्रैक्टिस करोगे वही चीज तो बढ़ेगी। आप जिम नहीं जाओगे तो आपकी बॉडी बन सकती है क्या? नहीं बन सकते। है। आप अच्छा डाइट नहीं लोगे तो आप क्या स्लिम दिखोगे? नहीं दिख सकते। तो सिंपल सी बात है, आपको हैबिट्स बनानी है। आप लाइबिलिटीज की हैबिट बनाओगे तो लाइबिलिटीज बढ़ेंगी आपकी, आप एसेट्स की हैबिट बढ़ाओगे तो एसेट्स बढ़ेंगी आपकी। अब चॉइस आपकी है। जैसी ही आप शुरुआत से हैबिट डाल लोगे तो उसको शफल करने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने पहले से ही लाइबिलिटीज की आदत डाल रखी है तो उसको शफल करने में आपको हमेशा दिक्कत होगी, क्योंकि एक बैकलॉग आपके पास में खड़ा होगा जो कि हमेशा आपको पे करना रहेगा। तो आप सोच ही नहीं पाओगे कि एसेट्स कैसे बनाऊं, पहले तो इसे निपटाना है। अब आप देखो कि जैसे जैसे आपका स्टेटस बढ़ रहा है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, तो आप ये चाहोगे कि भाई अगर मेरी 25-30 हजार रुपए की सैलरी है आज, तो उस हिसाब से मैं कपड़े पहन रहा हूँ, उस हिसाब से मैं जूते खरीद रहा हूँ, उस हिसाब से चीजें खरीद रहा हूँ अपने लिए। लेकिन जैसे ही आपकी सैलरी यहाँ से डबल हो जाएगी 50 हजार, तब आप ये सोचोगे कि भाई उस समय अगर 1 हजार की शर्ट पहन रहा था तो आज मुझे 2 हजार की शर्ट पहननी है। उस समय 1 हजार रुपए का जूता पहन रहा था तो आज मुझे 2 हजार का जूता पहनना है। तो सिंपल सी बात है कि आपका एक माइंडसेट बन जाता है उस ऑरे में कि आप उसी तरीके से सोचते हो। इसके दूसरे डायरेक्शन में
जो एक इन्वेस्टर कैटेगरी का बंदा होता है, जिसे पता है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, या जिसने शुरुआत से हैबिट डाल रखी है इन्वेस्टिंग की, वो ये सोचता है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कैसे करूं। आज मैं 1,000 रुपए जमा कर रहा हूं, तो कल मैं 2,000 कैसे कर सकता हूं, परसों मैं 5,000 कैसे कर सकता हूं। वो इसमें दिमाग लगाता है। तो जब वो इसमें दिमाग लगाता है तो उसका इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है। जो ईएमआईज में दिमाग लगाता है उसका ईएमआईज बड़ा हो जाता है। सिंपल सी बात है। आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ना नेहा। अगर किसी को भी मैं बोलूं कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, तो उसके लिए उसका माइंडसेट उसे गवाही नहीं देता कि कैसे करूं, मेरे पास में पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। और उससे कहो कि लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो, बिजनेस लोन ले लो, कोई सा भी कार लोन ले लो, बाइक लोन ले लो, कुछ भी ले लो, वो फट से ले लेता है। कहता ठीक है भाई, इतने की सैलरी है, इतना ईएमआई जाना है, दे देंगे। तो यही तो सबसे बड़ी समस्या है आज की। तो सर यहाँ पे जो एक सैलरीड पर्सन है, आप क्या समझते हैं या आपका क्या सजेशन है, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट करना? एक सैलरीड पर्सन एक एज लिमिट तक ही कमा सकता है, और वो जो भी कमा रहा है, उसका जो भी बच्चा होगा वो उसको कुछ नहीं दे सकता। उसके बच्चे को जीरो से शुरू करना होगा। बिजनेसमैन में क्या होता है कि बिजनेस अगर किसी ने बना दिया है तो उतने बिजनेस से स्टार्ट करता है उसका बच्चा, लेकिन सैलरीड पर्सन के लिए उसका बच्चा जीरो से स्टार्ट करेगा हमेशा। तो बॉटम लाइन क्या है आज के लिए कि आपकी सैलरी कभी भी आपको अमीर नहीं बना सकती, मिलियनियर नहीं बना सकती, लेकिन आपकी सेविंग और आपकी इन्वेस्टमेंट आपको मिलियनियर बना सकती है। तो आज से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, और किसी भी तरीके से मैनेज करना शुरू करो कि कैसे इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें। सर आपने जो भी सजेशंस दिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि अगर आप सैलरीड पर्सन भी हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना वेल्थ क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको अपने एक्सपेंसेस को नहीं, अपनी सेविंग्स को बढ़ाना है और उसे इन्वेस्ट करना है। जैसे कि सर ने बताया कि आपके लिए आपकी सैलरी एक लिमिट तक ही आएगी, एक एज तक ही आएगी, उसके बाद आपकी जो वेल्थ आपने क्रिएट करी है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, वही आपके काम आने वाली है और आप अपने आगे बच्चों को भी देके जा सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो लोग ऐसे आपके कोई भी फ्रेंड्स या फैमिली में हैं जो लोग ऐसे ईएमआई ट्रैप्स में फंसे हैं या लोन लेना प्रेफर करते हैं इन्वेस्टमेंट की जगह, तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें हेल्प हो सके और अपना वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट कर सके। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।